share my screen. स्क्रीन नजर आ रही है, आप कंफर्म करें। जी सर। सो ओके, लेट मी स्टार्ट। ठीक है, आज हम आयट्स लिस्टिंग पार्ट 2 या पार्ट 3 जो है, इसमें ये क्वेश्चन आते हैं मैचिंग के, या वन चॉइस या टू चॉइस क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वन चॉइस से। अच्छा, व्हाट्स एन आयट्स वन चॉइस क्वेश्चन? वन चॉइस क्वेश्चन में हमारे पास इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू लिसन एंड रीड। एक तो इसमें हम लिसनिंग भी करेंगे, साथ साथ रीडिंग भी करते हैं। ठीक है, एट अ टाइम हम दो चीजें जो है एक साथ करते हैं। इसमें ये होता है कि वन क्वेश्चन होते हैं, उसके तीन चॉइस होते हैं। ठीक है, और आपने सिर्फ ओनली वन आंसर जो है, या वन चॉइस जो है आपने सेलेक्ट करना है, जो आपको लगता है कि ये करेक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल है कि आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह गिवन होगा, व्हाट टाइम डज द लाइब्रेरी क्लोज। ठीक है, अब देयर इज मल्टीपल मीन्स थ्री चॉइसेस। नंबर ए, ए 6 p.m., बी 7 p.m., सी 8 p.m. In the audio, they said the library used to close at 6, but now it's stay open until 8 on weekday. ठीक है, इस तरह मतलब जितने भी चॉइस आपके पास होते हैं, ये ऑलमोस्ट ये सारे चॉइस के जो एक दफा है वो स्पीक करते हैं स्पीकर। ठीक है, आइडियो से। लेकिन आपने इसमें ये गौर करने की कौन सा उसमें करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने कहा कि मतलब लाइब्रेरी जो है वो 6 p.m. पे क्लोज होता है, फिर उसने चेंज किया कि नहीं, वो 8 तक ओपन रहती है। ठीक है, वीकडे पे। तो ये एक ट्रैप भी होता है, ये 6 p.m. जो मेंशन किया उन्होंने, ये एक ट्रैप था। अच्छा, इसका स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी ये है, आपने सबसे पहले फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस। ठीक है, बिफोर लिसनिंग आपने अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट। ठीक है, आपने ये अंडरस्टैंड करना है। फिर इसके अलावा आपने कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हाट टाइम डज द लाइब्रेरी क्लोज। तो पहले आप ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे, इसमें जो कीवर्ड्स है इंपॉर्टेंस आपने वो सेलेक्ट करनी है। जिस तरह टाइम है, इसमें क्लोज है। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स है इसमें। अच्छा, लेसन एंड और रीड फॉर मीनिंग, नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स। ठीक है, इसमें पैराफ्रेजिंग बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। सेम मीनिंग डिफरेंट वर्ड्स। फॉर एग्जांपल आइडियो में वो इस तरह के कहेगा कि स्टे ओपन अंटिल 8। ठीक है, और ऑप्शन में आपके पास सिर्फ 8 p.m. है, तो वहाँ पे एग्जैक्ट यही वर्ड नहीं बोलेगा कि 8 p.m. ठीक है, तो मतलब आपने ये चीज़ें क्वेश्चन में जो होता है वो आपने पैराफ्रेज करना है और प्रिडिक्ट करना है क्या उसमें आ सकता है। ये स्टेप जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस। ठीक है, क्रॉस आउट ऑप्शन डेट आर और इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन है कि वो मैच नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जांपल और इंफॉर्मेशन है, या मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि एट फर्स्ट वी प्लान टू मीट ऑन मंडे, बट वी हैव मूव इट ऑन इट टू वेंसडे। ठीक है, या जिस तरह कोई चेंज वो करता है उसमें कि वी स्पीकर स्पीकर से समथिंग वाज प्लान्ड बट इट्स नो लॉन्गर ट्रू। या इस तरह निगेटिव क्वेश्चन हो सकता है कि आपके क्वेश्चन से वो निगेटिव हो, सो यू डोंट नीड एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस टू ज्वाइन। ठीक है, इसके अलावा अपोजिट मीनिंग ये भी आ सकता है कि मतलब वो कोई अपोजिट उसका आपके क्वेश्चन से अपोजिट हो। ठीक है, इवन इफ यू आर कंफ्यूज इट मेट हेल्प्स अलॉट। ये जो है ना एलिमिनेशन, ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल
तीन चॉइस है, आपने एक भी एलिमिनेट किया तो बाकी आपके पास 50% चांस है कि आप करेक्ट आंसर दे दें। अगर आपको बाकी दो चॉइस में आपको पता नहीं लग रहा लेकिन आपने एक एलिमिनेट किया तो फिर भी आपके पास 50% चांस बन गए, ठीक है। चूज द बेस्ट आंसर ओनली, डोंट चेंज योर आंसर अनलेस यू आर 100% श्योर, ठीक है। आई यूजुअली गिव द आंसर वंस ओनली। अच्छा, जो कॉमन ट्रैप होते हैं उसमें hearing the first option, the first thing you hear is often wrong, ठीक है। For example, it's said to be free but no you have to pay। तो आपके पास फॉर एग्जांपल दो ऑप्शन है, एक फ्री है एक पेड है। वो पहले कहता है कि ये फ्री था लेकिन फिर वो अभी जो है वो उसको पे करना पड़ता है, मतलब पेड है, ठीक है। तो इस तरह के ट्रैप उसमें यूज होते हैं। इसके अलावा जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं बट डिफरेंट मीनिंग, फॉर एग्जांपल चीफ या फ्री जो है ये थोड़ा सा सिमिलर लगता है लेकिन इसका मीनिंग डिफरेंट होता है, या मॉर्निंग या अर्ली आफ्टरनून, ठीक है। जो कॉमन ट्रैप होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव वर्ड्स, फॉर एग्जांपल लिसन वेरी केयरफुली आंसर कमिंग आफ्टर दीज वर्ड्स बट होएवर इंस्टेड ऑल्दो, ठीक है। मोस्ट टाइम जब ये वर्ड्स यूज हो जाए बट या होएवर या इंस्टेड तो इसके बाद करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस वक्त आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है जब ये इसी तरह की वर्ड्स इसमें आ जाए। बट फॉर एग्जांपल करेक्ट आंसर कम आफ्टर, मेनी मैनेजर थिंक लो पे इज द प्रॉब्लम बट द रियल इशूज लैक ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। इस तरह की स्पीकिंग में या आइडियो में वो बोलते हैं, ठीक है। या इसके अलावा जो however है लॉन्ग और ऑफन ब्लेम्ड और ट्रेनिंग इज द रियल इशू, ठीक है। या इंस्टेंट जो है मैनेजर ब्लेम लो पे इंस्टेंट स्टाफ लीव बिकॉज दे फील अनसपोर्टेड। ये जो अल्दो है, अल्दो द जॉब इज लो पेड स्टाफ mainly लीव ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग। मीन्स ये जो कीवर्ड्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इस वक्त इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। कि इसके बाद जो मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर ही आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये अब हम मॉक टेस्ट पे जाते हैं, ठीक है। ये इसका एक मॉक टेस्ट करते हैं फिर हम आगे जो है ना और पढ़ेंगे। अच्छा, लेट मी शेयर। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है, कंफर्म करें। जी आ रही है। यस सर, आ रही है। अच्छा ठीक है, लेट मी Part कंफर्म। 2. आवाज आ You रही? will hear a training manager giving a talk to a group of senior staff from a hotel chain. यस आ सर, रही आ है रही और? है। यस ठीक सर, है। आ रही अच्छा, जब ये हम मतलब ये स्टार्ट हो जाए ना Part तो 2. इस वक्त आपने You इसमें will जो है ना hear a training कीवर्ड्स manager हाईलाइट giving करने। a talk to a group सबसे पहले आपने कीवर्ड्स जो है क्वेश्चन से हाईलाइट्स करने और उसको अंडरस्टैंड करने थोड़ा सा, ठीक है। लिसन प्रॉब्लम। of senior staff from a hotel chain about the problem of high staff turnover.
First, you have some time to look at questions 11 to 14. Listen from here पे click करें सर. सॉरी, Listen from here पे करें तो फिर क्वेश्चन आएंगी. अच्छा अच्छा वो करते हैं, लेकिन ये जो थोड़ा सा टाइम होता है ना इसके दरमियान, तो इसमें ये होता है कि हम जितने भी क्वेश्चन है वो पूरा हम हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं इसके बाद जब ये हाईलाइट पूरा हो जाए तो मैं करता हूँ। Now listen carefully and answer questions 11 to 14. As many of you here today have worked in the hotel industry for some time, I'm sure you have experienced the problem of high staff turnover in your hotels. Every hotel relies on having loyal and experienced members of staff who make sure that everything runs smoothly. If staff are constantly changing, it can make life difficult for everyone. But why do staff leave frequently in many hotels? Of course, many hotel jobs, such as cleaning, are low-skilled and are not well paid. A lot of managers think it's this and the long hours that are the main causes of high staff turnover. But what they don't realize अच्छा, ये यहाँ पे जो है ना तो आपने एलिमिनेट भी करना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लो पे के बारे में बताया, लेकिन अनअवेयर के बारे में इस तरह कुछ नहीं बताया ना, तो आपने ये जो लो पे है ये आपने ये एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये एलिमिनेट होगी, अभी ए और बी रह गया। is that it's the lack of training in many hotel jobs, which is a huge factor. So, what kind of problems does a high turnover of staff cause? Well, having to recruit new staff all the time can be very time-consuming, and managers may have to cover some duties while waiting for new staff to arrive. This means they don't have time to think about less immediate problems, such as how to improve their service. When staff leave, it can also severely affect the colleagues they leave behind. It has a negative effect on remaining staff, who may start to feel that they too should be thinking about leaving. So what can be done to change this situation? Firstly, managers should stop making basic errors which leave their staff feeling upset and resentful. When organising shifts, for example, make sure you never give certain staff preferential treatment. All staff should be given some choice about when they work, and everyone should have to work some evening and weekend shifts. If you treat staff fairly, they'll be more likely to step in and help when extra staff are needed. Keeping staff happy has other tangible benefits for the business. Take the Dunwich Hotel as an example. It had been experiencing a problem with staff complaints, and in order to deal with this, invested in staff training and improved staff conditions. Not only did the level of complaints fall, but they also noticed a significant increase in the amount each customer spent during their stay. They have now introduced a customer loyalty scheme, which is going really well. अच्छा, चलो सबमिट करते, अभी अपना आंसर जो है चैट में शेयर करें। ठीक है,
अच्छा, ये इसमें जो है ना मोस्टली जितने भी मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं ना, तो ये जो स्टार्टिंग क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 होता है ना, इसमें पंचे सेंटेंस मीन्स कि जब स्पीकिंग के एंड पे या इस क्वेश्चन के आखिर में वो आंसर बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये मैंने नोट किया है, ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है। इसका मकसद मतलब ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हम ये यहाँ पे ये कीवर्ड्स वगैरह हाईलाइट कर रहे हैं ना, तो जब हम वापस आ जाए उसमें टाइम लगता है। तो वो स्टार्ट में स्पीकिंग में यहाँ पे कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं बोलता, मतलब आखिर में वो बोल लेता है, फिर उसके बाद वो शिफ्ट हो जाए दूसरे आंसर पे। ये मैंने भी दो तीन नहीं, मैं ज्यादा क्वेश्चन में मैंने ये नोट किया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये इसी तरह ही करते हैं। तो आप भी इस पे थोड़ा सा फोकस, बाकी जो 3 और इस तरह 4 5 इसके दरमियान वो रेंडमली फिर इस तरह कर सकता है, मतलब बिल्कुल स्टार्ट में वो बोल लेता है, मतलब करेक्ट आंसर स्टार्ट में बोल देते हैं, फिर बाद में इस तरह और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। आप भी इस पे एक दफ़ा, मतलब अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो ना, तो आप उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करें, शायद आपको भी पता चल जाए कि हाँ इसमें ये वो एक फैक्टर या जो भी है वो है। ठीक है, अब इसमें किसी को मसला है? अच्छा, किसी ने कुछ ऐड करना है इसमें? सर मेरी एक क्यूरी है कि क्या हर दफा वही हमारे जो आंसर्स हम कह रहे हैं कि फर्स्ट टू हमारे रॉन्ग होंगे, उसके बाद जब बट के बाद वाले ही हमारे ठीक होंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन बट और इसके बाद जो है ना आपने ज़्यादातर फोकस करना है, इसके बाद करेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर फर्स्ट वाला गलत है, ठीक है, या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, मतलब मीन्स कि ये ट्रैप के लिए यूज़ होता है, आपने इस वक्त एहतियात करना पड़ता है। आप प्रैक्टिस करें, लेकिन ये चीज़ें जहन में रखें, तो फिर आपको डिफरेंट पैटर्न आ जाएंगे। सर अब जैसे ये जो थर्ड वन था इसके अंदर लाइक ए और सी में हम लोग हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे। देखिए क्योंकि उसमें ऑलरेडी उसने निग्लेक्शन की भी बात की थी, निग्लेक्ट भी किया था एंड देन, लेकिन हमारे जो था कि ये हम लोगों ने इस चीज को उसने अवॉइड किया हुआ था, राइट? तो अब हम्म। इसमें थोड़ी मिस्टेक हो रही थी, आप इसको थोड़ा सा ना अगेन एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, ठीक है। ये जो व्हाट मिस्टेक शुड बी मैनेजर ऑलवेज अवॉइड, ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो उसने स्पीक है कि सो व्हाट कैन बी डन टू चेंज दिस सिचुएशन। Firstly, managers should stop making basic error which leave their staff feeling upset and resentful when organizing shift. For example, make sure you never give certain staff professional treatment. ये उसमें जो है ना आपने मतलब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है कि मेक श्योर यू नेवर गिव सर्टन स्टाफ preferential treatment. All staff should be given some choices about when they work, and everyone should have to work uh, some evening week uh, and weekend shift, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है ना उसने डायरेक्ट नहीं बोला है कि फेलिंग ट्रीट स्टाफ इक्वली, ठीक है। ये थोड़ा सा उन्हें उल्टा यहाँ पे बोला है कि आपने फॉर एग्जांपल इसके साथ वो फेल हुआ है ना सारे स्टाफ के साथ इक्वली, उन्हें मतलब जो भी वो बिहेवियर है या जो भी है वो इक्वल नहीं किया है। आप मैम जैनब, आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? नो सर। अच्छा, या इकरा? अ, सर मैं इसे बस थर्ड पॉइंट में ही ऐड करना चाहूंगी क्योंकि मेरा एमसीक्यू गलत था। तो मैं भी हम्म। स्किप कर रही थी, तो मैंने ये चीज देखी कि उसका ए आंसर इस तरह से है। मैंने जो कि सी लगाया था, तो सी में उसने कहा है निग्लेक्टिंग टू हैव इनफ स्टाफ ड्यूरिंग बिजी पीरियड। लेकिन जो आंसर है उसमें उसने ये नहीं कहा कि उनके पास वो निग्लेक्ट कर रहे हैं स्टाफ को, बल्कि उसने स्क्रिप्ट में ये कहा हुआ है कि हमने जो स्टाफ को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे, और इक्वली ना करने की वजह से जो है वो स्टाफ को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि वो अपना वर्क जो है वो किस तरह से इवनिंग और वीकेंड शिफ्ट में जो है वो सिलेक्ट कर सके।
मुझे लगता है कि मैंने कीवर्ड्स जो है वो फाइंड करने की कोशिश की, जिस वजह से जो है ना वो मेरी मिस्टेक हुई है। हाँ तो बिल्कुल कीवर्ड्स को फाइंड नहीं करना, पैराफ्रेज और उसके कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, राइट? सही। ठीक है, चलो अब आगे जाते हैं, दूसरा जो टू चॉइस है वो करते हैं, ठीक। ओके सर। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन टाइप, चूज टू ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, मींस आपके पास एक क्वेश्चन होगा, इसके अलावा आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे, ठीक। इसमें से आपने दो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। यू विल सी 5 to 7 ऑप्शन, फॉर एग्जांपल A to G। द क्वेश्चन से चूज टू लेटर A फ्रॉम A to G, ठीक है। ओनली टू आंसर आर करेक्ट। अच्छा, जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, लुक फॉर द टाइटल। सिचुएशन मीन्स आपने सबसे पहले आपने टाइटल रीड करना है। द टाइटल टेल यू द टॉपिक एंड द कंटेक्स्ट, ठीक है। दिस हेल्प यू प्रेडिक्ट वोकेबलरी, मीन्स कि आप जब एक पैराग्राफ की या इसकी आप टाइटल रीड करें तो इससे इसके बाद आप वोकेबलरी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब इसमें क्या क्या है, ये आपकी मतलब एक हेल्पफुल स्टेप है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है एक टाइटल है, प्रॉब्लम फेस बाय न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब इसका जो एक्सपेक्टेड वर्ड्स है वो क्या है, मीन्स की ट्रेनिंग है, प्रेशर है, वर्कलोड है, शेड्यूल है। तो ये टाइटल से हम फिर नेक्स्ट जो वोकेबलरी है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अंडरलाइन व्हाट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। चेक इफ इट आस्क फॉर रीजन, एडवांटेज, प्रॉब्लम, चेंज, ओपिनियन, ठीक है। ये इसके बारे में कौन सी चीज के बारे में पूछना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, विच टू प्रॉब्लम डू न्यू एम्प्लॉय मेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब दो प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने बताया, इस तरह इसके अलावा एडवांटेज भी आ सकता है, ओपिनियन या रीजन वगैरह, इस तरह चीज वर्ड्स जो है वो आ सकते हैं। फाइंड कीवर्ड इन द क्वेश्चन, आपने सबसे पहले क्या करना है, कीवर्ड्स आपने फाइंड करना है। मेन आइडिया नॉट स्मॉल डिटेल, ठीक है। दिस हेल्प यू स्टे फोकस व्हाइल लिसनिंग। जिस तरह जो गिवन क्वेश्चन था उसमें हमारे पास प्रॉब्लम, न्यू एम्प्लॉय वगैरह ये हमारे पास कीवर्ड आ सकते हैं। इसमें आपने एक फ्राफ्रेज वगैरह आपने बहुत ज्यादा करना है, आई डजंट रिपीट एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है। जिस तरह हमने स्टार्ट में जो वन चॉइस क्वेश्चन में वहाँ पे हमने बोला था कि उन्हें फॉर एग्जांपल एक चॉइस में 8 PM था ना, तो उन्हें एग्जैक्ट 8 PM नहीं बोला, उन्होंने अंटिल 8 इस तरह के बोला था। सो यू मस्ट थिंक ऑफ सेम मीनिंग वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक वर्ड है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लिसनिंग में मैं माइट इट्स ए इशू, डिफिकल्टी, चैलेंज, या फॉर एग्जांपल एक्सपेंसिव एक वर्ड है, तो आइडियो में वो फॉर एग्जांपल कॉस्टली या हाई प्राइसेस, या टायर्ड है तो एग्जॉस्टेड या वर्न आउट, ठीक है। या फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग है, प्रिपरेशन, इंस्ट्रक्शन, तो इसके बजाय वो डायरेक्ट ट्रेनिंग नहीं बोलेगा, इस तरह वो फिर प्रेस करके दूसरा वर्ड बोलेगा। ट्रेन योर ब्रेन टू लिसन फॉर मीनिंग नॉट फॉर वर्ड, ठीक है। रीड ऑल ऑप्शन क्विकली, आपने डोंट रीड डीपली, जस्ट रिमेंबर अंडरस्टैंड जनरल मीनिंग, ठीक है। आइडेंटिफाई कीवर्ड्स इन ईच ऑप्शन, फॉर एग्जांपल आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लो सैलरी, poor training, friendly stop, lack of experience. So you are listening to confirm or reject these, ठीक है। तो इसके बाद listen and follow the order, ठीक है। आंसर in the same order is option usually, ये अक्सर इस तरह होता है कि मतलब ये ज्यादातर ये ऑर्डर फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले उन्होंने
करेक्ट वर्ड या हमारे पास चॉइस है वो बी है, तो फिर नेक्स्ट जो है इसके बाद ही आता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन यूजुअली इस तरह होता है। when you hear one option clearly, mark it, ठीक है, और keep listening for the second one. Do not stop after finding one answer. आपने eliminate wrong option while listening, ठीक है। when you hear something that clearly reject an option, cross it out mentally, ठीक है। For example, it was cheap but the timing didn't suit me. तो जो लो कास्ट है आपने इस तरह के, फॉर एग्जांपल अगर उसका कुछ और ऑप्शन है तो ये लो कास्ट टाइम वगैरह आपने ये एलिमिनेट करने, ये दो वर्ड्स, ये दो ऑप्शंस। बी केयरफुल ऑफ चेंज ऑफ माइंड, बिग शेफ। एट फर्स्ट आई थॉट इट वाज चीप बट लेटर आई रियलाइज इट वाज टू एक्सपेंसिव, ठीक है। तो आपने इस चीज को बहुत ज्यादा एहतियात करना है यहाँ पे। द लास्ट आइडिया इज यूजुअली द करेक्ट वन। Choose exactly two. If even if you hear three correct idea, choose only two. I test your discipline, not knowledge, ठीक है। तो अब हम देते हैं एक मॉक टेस्ट। सर हमारे पास इतना टाइम होगा कि अब हमारे पास जो 3 आइडियाज है उसमें से अब हम लोग 2 को स्किम करें एंड देन हम लोग स्कैनिंग करें, और ये तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा बर्डनाइज? नहीं, इतना टाइम तो होता है कि हम मतलब उससे जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है ना वो हम एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है। जब आपके पास कीवर्ड सिर्फ आ जाता है ना, तो आप पूरा सेंटेंस पे रीड नहीं करते। तो जस्ट आप इसके साथ जो दो कीवर्ड्स है, फॉर एग्जांपल इसके साथ अपना जो वॉइस में या स्पीक या ऑडियो में वो बोलता है, तो आपने इसके साथ मैच करना है। तो जो उसका कंट्रास्ट जा रहा है तो आपने वो एलिमिनेट करना है, मीन्स अपने जहन में या इस तरह आप उसको क्रॉस कर दे कि ये गलत है, नेक्स्ट पे जाए इस तरह। तो उस पे तो इस तरह इतना टाइम नहीं लगता फिर। दूसरा, आप ये प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे इतना आपके लिए फिर इजी होगा। ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसका तो टाइटल नहीं है, ठीक है। मीन्स कि जब फुल क्वेश्चन हो तो उसका टाइटल हो सकता है। अब यहाँ पे टाइटल नहीं है, वरना उससे हमें आइडिया आ जाते कि ये किसके हवाले, किसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है या क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मांग रहे फीचर्स, ठीक है। इसके बजाय यहाँ पे कभी प्रॉब्लम आ सकता है, कभी रीज़न आ सकता है, कभी एडवांटेज, कभी डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब द स्टेडियम टूर न्यू दिस ईयर, ये हमारे पास दो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा आपने इस ऑप्शन में भी उस वक्त जो कीवर्ड्स है इम्पोर्टेंस वो हाईलाइट करने, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप वर्ब या एक्शन ये इस तरह इसमें परफॉर्म होते तो वो सेलेक्ट किया करें। I'd like to mention some features of the tour. We'll start with the 360 cinema experience, which has been very popular over the years. And then I'll take you to the players' dressing rooms before going outside to the seating area and the pitch. I should say, if you'd prefer your visit to be self-guided, please collect headphones from the reception, and then you can listen to the pre-recorded information at your own speed. We've only just introduced this feature and would appreciate your feedback. We're thinking of offering tours in other languages in future, so if you have any thoughts on that, we'd welcome those too.
If you plan to return another time, you might like to book one of our VIP tours. We've only just started offering these, and they can be booked online. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब ऑडियो गाइड से पहले आंसर आ गया, फिर इसके बाद मतलब हम इस तरह एक तरतीब वाइज जाएंगे, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, ठीक है, उन्हें ये कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह उसके बारे में कीवर्ड्स वगैरह आ गया अदर लैंग्वेज, फिर इसके बाद ये दोबारा यहाँ पे आ जाता है और टू, और इस तरह इसके बाद ये इस तरह नीचे आता है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे भी एक सीक्वेंस मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो करता है। तो अब यहाँ पे उन्होंने सारा ये 360 सिनेमा एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया, ड्रेसिंग रूम टूर या टूर अदर लैंग्वेजेस, लेकिन उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर में है या इससे पहले था, इस तरह उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन के साथ एक्स्ट्रा ऐड किया था। जो आइडियो गाइड के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि दिस फीचर जो है अभी हम आज मतलब न्यूली हमने इंट्रोड्यूस किया है, या वीआईपी टूर के बारे में भी इस तरह उन्होंने बताया था। अच्छा, एक और भी है, उसको भी एक दफा ट्राई करते हैं। अच्छा, अ, चलो अब ये वाला ये सेक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्हें टू थिंग्स, कितने क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के? सॉरी, इस टाइप के क्वेश्चन कितने होते हैं? कंटिन्यूअसली 3-4 होते हैं? हाँ ऐसे इस तरह ही आ जाते हैं, मेरे ख्याल 4 क्वेश्चन फॉर टू में आता है, कभी कभार जो थर्ड है उसमें भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, आपने इसमें से टू थिंग्स है, डू द स्टूडेंट बोथ बिलीफ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इन लाइननेस, ठीक है। Part 3. Shall we go through the notes we've made from our research into loneliness now, Dev? Okay, Samara. It's been a real eye-opener. I had no idea that loneliness has been increasing steadily for the last 20 years. I know. And it's the same all over the world. The downside of a modern lifestyle, I guess. Did you come to any conclusions about what the reasons for the increase are? Well, I'd assumed it was mainly an issue for the elderly, but in fact it's something which affects young people just as much. So nothing really to do with longer lifespans. What about social media? In my case, far from making me feel isolated, it actually does the opposite. It definitely does more good than harm. I'd say loneliness has a lot to do with the way cities are designed. People living in high-rise flats with not much opportunity to speak to their neighbours. I think you're right. Another possible reason is that people are having fewer children and don't live in large extended family groups. But in this country anyway, that all changed decades ago. And yet loneliness is a more recent problem. I suppose so. A more plausible explanation is that people are having to move around for work and often end up living miles away from their family and friends. That's true. Looking at the studies on health risks and loneliness, there are claims that loneliness has as much... अच्छा, चलो उसको सबमिट करते हैं। इसमें किसी को मसला है? सर ये जो दोनों थे, लाइक जो दोनों स्पीकर थे, सर वो बी पर भी तो वो एग्री कर रहे थे। बी पर? या वो दोनों एग्री कर रहे थे। हाँ, फिर उन्होंने चेंज किया ना कि
उन्होंने कहा कि ये रिसेंट, एक मिनट हम देखते हैं उसके बारे में, फिर उन्होंने कुछ बता दिया इस तरह की। ये एक मिनट इधर, ये जो है ना, अदर पॉसिबल रीजन इज डेट पीपल आर हैविंग फ्यूअर चिल्ड्रन, ठीक है, एंड डोंट live in a large extended family group. But in this country anyway, that all changed decade ago. ठीक है, एंड येट loneliness इज a more recent problem. ये उन्होंने फिर उसके बारे में बता दिया, तो इस वजह से। तो फिर अगर हम नीचे देखें ना, I suppose so a more flexible explanation is that people are having to move around for work, ठीक है, जिस तरह मोबाइल वर्क फोर्स है, ठीक है, for work and often end of living miles away from the family and friend. तो ये इससे सबसे ज्यादा मतलब ये इससे बेस्ट सूट कर रहा था ना, और यहाँ पे उन्होंने वो चेंज कर दिया फिर, यस सर, तो इस वजह ओके, से। थैंक यू सर। ओके, बिल्कुल। अच्छा, अब जो मल्टीपल चॉइस है वो देखते हैं, ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही नहीं, स्लाइड्स। चैट में एक क्वेश्चन है, एक बच्ची पूछ रही है कि लॉन्ग लेंथी जो स्टेटमेंट चॉइसेस वाले होते हैं ना, उनको किस तरह से हम करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जरमीना अनम ने क्वेश्चन किया है। आप उसको आंसर देना चाहते हैं? चलिए सर, मैं दे देती हूँ। अच्छा मैम जरमीना, इस तरह से होता है कि जो हमारे पास लॉन्ग लेंथी स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज होते हैं ना, वो मोस्टली आते हैं हमारे पास पार्ट 3 में। उनको करने का मेथड भी सेम ऐसे ही है जैसे हम ये अभी जो सर ने हमें करवाए ना शॉर्ट एमसीक्यू, जो कि इजीली जिसके हम आंसर्स फौरन पढ़ लेते थे। सेम वही टेक्निक एलिमिनेशन वाली जो है वही लॉन्ग एमसीक्यूज के लिए भी होती है। बट इसमें करना क्या होता है, हमें इसमें हमें एक तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, और दूसरा ये करना होता है कि आपने क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेना है जब उसने आपको 30 सेकेंड्स देने हैं। जैसे ही वो ऑडियो बोले, आप कोशिश करें कि आप उसमें जो है उसको हाईलाइट बेशक ना करें, लेकिन उसके ऑप्शंस को पढ़ें, ताकि जब आप ऑप्शंस को पढ़ें तो आपको इजी हो एग्जैक्ट आंसर जो है वो फाइंड करने में। ओके। और विद इन प्रैक्टिस जो है वो आपकी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। आई होप कि मैम जमीना आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने क्लियर किया होगा। अगर आपका मजीद क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। और आप उसमें ये एक भी ये कोशिश भी करें ना कि आप कीवर्ड्स कम हाईलाइट करें, मतलब जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, जिस तरह वर्ब है या एक्शन है, कि इससे पूरा सेंटेंस का पता चल जाता है कि इसमें ये हो रहा है, ठीक है, तो इससे भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो, अगर बाद में टाइम तो इसको हम कर लेंगे फिर। अब मल्टीपल चॉइस, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट नॉट द ऑप्शन, ठीक है, इसमें से आपने क्वेश्चन पहले आपने रीड करना है। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन सेंटेंस फर्स्ट, because it's tell you what information you are listen for. For example, why did the man choose this course? Now you know you must listen for a reason, ठीक है। जब हम क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, एक एडवांटेज है इसका। कीवर्ड्स हाईलाइट, आपने सबसे पहले क्वेश्चन में से कीवर्ड्स, कुछ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो हाईलाइट्स करने। दूसरी जो कीवर्ड्स हाईलाइट्स है वो आपने ऑप्शन में से करना है, ठीक है। डू नॉट हाईलाइट फुल सेंटेंस, ठीक है, उसमें से आपने फुल सेंटेंस को हाईलाइट नहीं करना। हाईलाइट एक्शन वर्ड्स, ठीक है, जिस तरह वर्ब है या नाउन है, ये वर्ड्स मोस्टली आपने हाईलाइट करना है, और कोशिश करें कि कम वर्ड्स हाईलाइट करें। रीड द ऑप्शन क्विकली, फॉर एग्जांपल ए बी सी। डोंट रीड slowly, scan only, look for different words, not full meaning, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑप्शन है, स्क्रीन शॉट नहीं हो रहा। सॉरी असद, आपका कोई क्वेश्चन है? आप जो पढ़ रहे हैं वो शो नहीं हो रहा वहाँ पे। अच्छा, अब ठीक है। जी यस ठीक सर, हो गई।
अच्छा, थैंक यू। अच्छा, इसमें अपने मल्टीपल चॉइस में रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, नॉट द ऑप्शन, ठीक है। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन सेंटेंस फर्स्ट, because it tells you what information you are listen for. For example, why did the man choose this course? Now you know you must listen for a reason, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब कि एक रीजन हम देखेंगे अब, तो इससे ये एक एडवांटेज हो जाते हैं हम। दूसरे, आपने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन से अपने कीवर्ड्स हाईलाइट करने। फिर उसके बाद जो आपके पास मल्टीपल चॉइस होते हैं ऑप्शंस, इसमें से आपने कीवर्ड्स हाईलाइट करने। कौन से कीवर्ड्स हाईलाइट करने? डू नॉट हाईलाइट फुल सेंटेंस, ठीक है। हाईलाइट एक्शंस, वर्ड्स, फॉर एग्जांपल वर्ब है या नाउन्स है, ठीक है। आपने सिर्फ ये हाईलाइट्स करने की कोशिश करें कि कम से कम हाईलाइट्स करें। रीड द ऑप्शन क्विकली, ए बी सी, डोंट रीड स्लोली, स्कैन ओनली, ठीक ठीक है। लुक फॉर डिफरेंस वर्ड्स, नॉट फुल मीनिंग। फॉर एग्जांपल ऑप्शन है लो कॉस्ट है, या फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, या गुड लोकेशन है, ठीक है। तो आप इसमें से फॉर एग्जांपल कास्ट या इस तरह शेड्यूल या लोकेशन, ये वर्ड्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्ट द आंसर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आस्क योरसेल्फ व्हाट काइंड ऑफ आंसर विल आई हियर, ठीक है। रीजन है, रीजन के काज है, बिकॉज है, टाइम है, ठीक है। तो टाइम के यहाँ से डेट आ सकते हैं और आ सकते हैं। अगर प्लेसेस है, लोकेशन वर्ड्स, दिस प्रिपेयर्स योर ब्रेन। लिसन फॉर पैराफ्रेजिंग, नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर वो कहे कि लो कास्ट, तो ऑडियो में आपके पास ऑप्शन है लो कास्ट, ऑडियो में वो इट वाज क्वाइट अफोर्डेबल, ठीक है। तो इस तरह की फ्रेजिंग वर्ड्स आ सकते हैं। इस दोनों का मीनिंग सेम है। आंसर कम्स इन ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन फॉलो द ऑडियो ऑर्डर, so don't go back to previous question. If missed, so guess and move on, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके। अच्छा, यहाँ पे आप क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे तो शॉर्ट है, तो सबसे पहले आपने ये हाईलाइट करना है। यहाँ पे क्या है, 1870 है, 1874 है, ठीक है। इसके दरमियान फिर 1 ईयर गैप है, ठीक है। इसके दरमियान फिर 2 ईयर गैप है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट ये नहीं बोले तो ये वो भी इस तरह भी बोल सकते हैं कि आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर। और ये 1880 है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सबसे कम ऑप्शन में से कब सबसे कम कीवर्ड जो है वो आपने हाईलाइट करना है। द इंट्रोडक्शन ऑफ पे, तो पे जो है मैं ये हाईलाइट करूंगा फॉर द फ्लायर्स, ठीक है। ये कीवर्ड है। चेंज टू डिजाइन ऑफ द गोल, ठीक है। या डिजाइन की जगह आप चेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट यूज ऑफ फ्लैट, ठीक है, फॉर मैच। द इंट्रोडक्शन ऑफ गोल कीपर्स, द फर्स्ट इंटरनेशनल मैच। Two changes to the rules of the game. The introduction of fee for spectator. अच्छा,
इसके बाद आपने इन एग्रीमेंट ऑन द लेंथ ऑफ गेम, तो आप सिंपल लेंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, ये कीवर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए। अब इसके अलावा और भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन जितना मिनिमम सेलेक्ट करें ये बेहतर है, फिर हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, Now, the stadium you see today was built in 1989 as part of a 3-year redevelopment project. While that project was going on, the team had to play its matches at the ground of another club. Apart from that, the club has been here on this site since 1870. As some of you may know, that was the start of a really important decade in the history of football in this country. For example, 1870 was also the year that football teams started to include a player whose role it was to guard the goal. It's hard to imagine what the game must have been like without someone in that position, isn't it? In 1872 and 73, many other clubs were established, both here and abroad. And the following year, in 1874, referees were allowed to send players off if they committed certain offences. And also in that year, teams started having to swap ends at half-time. One fact I was interested to discover was that in early football games, the aim was for the scorer to get the ball between 2 flag posts, and later between sticks joined at the top with a piece of tape. In 1875, that tape was replaced with the solid crossbar that we're familiar with today. 1877 saw the founding of further new clubs, and the history books tell us that in the same year, all the clubs decided to set a limit of 90 minutes for each match. Before that, it was a more casual arrangement, and this sometimes caused huge arguments, and sometimes fights during matches, when one team called the end of the game and the other team wanted to play on to try and score a winning goal. By 1878, the number of teams in the Football League increased again. In addition, referees started using whistles and electric lamps were installed on certain pitches. This was a significant change, as games could then be played in the evenings all year round. In 1880, clubs began to charge fans for admission to games, even though players were still amateurs and had other proper jobs. That's hard to imagine in the modern professional game, where top players earn significant sums of money from both playing and commercial activities. That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2. अच्छा, क्वेश्चन 3 और 6 में इसमें कोई बता सकता है? सर मैंने 3 में बी लगाया का जी है। और 6 का जी। 3 में बी अच्छा, डी। बी ओके, और 6 में जी। 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 चलो ट्राई करते हैं। हाँ, देखते हैं कि बी क्यों आया। In 1875, the tape were replaced with the solid crossbar and that we are familiar with today. हाँ, सही, गुड। तो ये इसका आंसर है। आप अभी किसी को मसला है इसमें? सर अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हमारा एक पॉइंट रह गया ना थर्ड वाला, तो अगर हमारे हम्म पास रह जाएगा लेकिन हम उसको गेस तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस ए टू एफ है शायद, और हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो तो हमारे पास 6 है।
लेकिन फिर भी आपने कुछ तो यहाँ पे लगाए हैं ना, आपके पास इसके बाद कम चॉइसेस रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ एक रह गया, ठीक है, और इसके अलावा आपने 5 फिल किया, तो 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल इसके बाद आपके पास 3 चॉइस रह गए। तो इसमें से आप कोई भी गेस कर सकते हैं, ठीक है, उसमें मतलब वो हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन इस तरीके से फिर हम गेस करेंगे, बाकी जो ऑप्शन रह गए होंगे। बिल्कुल मैम, सर ने ठीक कहा कि आंसर को छोड़ने की बजाय अगर हम प्रिडिक्ट कर लेना तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अगर ठीक हो जाएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वैसे भी तो आपने ब्लैंक छोड़ना ही था ना। बट ब्लैंक छोड़ना नहीं चाहिए, हमें उससे कुछ ना कुछ, कोई भी कंपटीशन के क्वेश्चन हो या फिर एमसीक्यूज हो, कोई भी हो, अगर आपका मिस हो जाता है तो आप लास्ट पे जो है उस पे ना उसको प्रिडिक्ट कर लो। ये बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें मार्क्स डिटेक्ट नहीं होते अगर हमारा आंसर गलत होता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। नो इशू। अच्छा, किसी ने कुछ ऐड करना है, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि नहीं इस तरह होना चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो आप हमारे साथ शेयर करें, अगर कोई कर सकता है। सर आज हमारा लिसनिंग वाला पार्ट हो गया है, कल हम एक मॉक टेस्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। ओके। ओके, और कल जो मॉक टेस्ट होगा उसमें सबने एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी है। काफी ज्यादा मेंबर्स हैं हमारे पास माशाल्लाह से, इरशद मैम, सायरा, ये लोग जो हैं वो आते हैं रेगुलर। और कल जो हम मॉक करेंगे उसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने उसी टाइम पूछना है, और साथ में ही जो है वो आप लोग चैट में आंसर भी लगाने की कोशिश किया करें, चाहे सही हो या चाहे गलत हो। ये सिर्फ आपको पता है, आपने अपनी जो है वो सेल्फ असेसमेंट करनी है। कोई भी आपको कुछ भी नहीं कहेगा, बस आपने ये देखना है कि आपको कितनी समझ आई है इस पूरे वीक में लिसनिंग मॉड्यूल की। ठीक है, तो कल सब एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे। ओके, क्लास में थोड़ा सा बोला भी करें बाकी सब पार्टिसिपेंट्स भी। ओके सर, ठीक है, फिर हम आज का सेशन जो है वो एंड करते हैं। ठीक है। अगर आपने आपका कंप्लीट हो गया है, जी जी। चलिए ठीक है फिर सर। चलो, थैंक यू। ओके।